हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं पुनः आ गया हूँ आप सबों को त्रिकोणमिति समझाने के लिए। आज हम सभी त्रिकोणमिति की रीड को समझेंगे, रीड को पकड़ेंगे, जिससे कि पूरे त्रिकोणमिति को हिला के रख देंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति के वह 6 अनुपात को देखेंगे जिस पर पूरा त्रिकोणमिति आधारित है। कैसे ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा कैसे बनता है, इसको पहले समझते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी 90 डिग्री, और हम सभी जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, जिसे ऐसे से डिनोट किया जाता है। और त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। और जो हम न्यून कोण लेते हैं, इसमें देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण सी दोनों न्यून कोण है। अभी हम लोग कोण सी पे चर्चा करते हैं। कोण सी को अगर लेते हैं थीटा, तो इसके सामने वाले भुजा लंब होगा। क्या होगा बच्चों? लंब होगा। हम लोग इससे पहले भी सीख चुके हैं। तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया, जिसको पी से डिनोट करते हैं। और शेष जो बचा भुजा है वो आधार यानी बेस बच गया। आज हम लोग सीखते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इस त्रिभुज में 6 अनुपात में, इस त्रिभुज के भुजा को 6 अनुपात में बांटते हैं। कैसे? साइन थीटा बराबर ये लंब और बटे में कर्ण, लंब और बटे में कर्ण, ए बी और बटे ए सी, लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको लिख सकते हैं लंब पी, कर्ण एच, और इसको लिख सकते हैं ए बी और बटे में कौन चीज? ए सी, लंब बटे कर्ण। ये उसके बाद बच्चों आते हैं कोस थीटा पर। कोस थीटा में क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कौन? बी सी आधार, और बटे में ये कर्ण सबसे लंबी भुजा, तो आधार बटे कर्ण बी बटे एच। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं? और हम लोग आधार बी सी और बटे में कर्ण कौन? ए सी। ठीक बच्चों, अब आइए टेन थीटा। टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। लंब कौन है? ए बी, तो लंब पी बटे बी। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं ए बी बटे बी सी, लंब बटे आधार। अब बच्चों इसके जस्ट अपोजिट आते हैं। इसका क्या होता है? जस्ट अपोजिट यानी उल्टा। टेन का उल्टा कोट होता है, तो ये क्या होता है? लंब बटे आधार। तो इसको उलट देंगे तो क्या आएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, बी बटे पी। तो आधार क्या हो गया? बी सी और बटे लंब ए सी, बी सी बटे ए बी। जस्ट इसके उल्टा हम लोग इसको देखेंगे। अब आइए सेक थीटा, किसका? कोस का उल्टा। ये क्या है? आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो क्या? कर्ण ए सी और बटे में आधार बी सी बराबर ए सी बटे बी सी। ठीक, अब साइन का उल्टा, पहले साइन लंब बटे कर्ण पी बटे एच, इसका उल्टा होता है कौन सी? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, यहाँ देखिए ए सी कर्ण और लंब ए बी लंब। तो इसको यहाँ लेते हैं, इसका क्या होगा? उल्टा कर्ण बटे लंब। ये तो इसको क्या लिखेंगे? कर्ण को कौन सी? ए सी बटे लंब कौन सी? ए बी। तो मुख्य रूप से त्रिकोणमिति समझने के लिए हमारे पास यह 6 अनुपात है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार,
कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ये 2-4 बार आप लिखेंगे, अब बोलेंगे, याद हो जाएगा। 2-4 बार लिखिएगा, बोलिएगा, याद हो जाएगा। ठीक, अब इस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा, इससे आधारित क्वेश्चन अभी हम आपके सामने देते हैं। देखिए यहाँ लिखा, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण C के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर tan थीटा यहाँ दिया है बच्चों, tan थीटा दिया 4/3 दिया, तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, ये त्रिभुज है, इसका ये कोण C लिया है, कोण C लिया तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार देल हमको कितना 4/3, ये देल है। तो यहाँ हम देख रहे हैं लंब कितना है, ये 4 है, आधार कितना 3 है। ठीक, इसको यहाँ हम लोग हल करते हैं, इसको यहाँ हल करते हैं। बच्चों आप देखो, इसको हल करते हैं। इस त्रिभुज में आप देख लिए कि देल है tan थीटा, tan थीटा यहाँ देखते हैं, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, ये AB 4 और आधार कितना BC 3। तो यहाँ लिखेंगे लंब बराबर 4 सेंटीमीटर, आधार बराबर 3 सेंटीमीटर। बच्चों हम सभी जानते हैं त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं, समकोण त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं। इसमें देखिए लंब देल है, आधार देल है, लेकिन कर्ण है क्या, नहीं है। हमको त्रिभुज के सभी अनुपात निकालने के लिए, ये त्रिकोणमिति के सारे अनुपात निकालने के लिए हमको 3 चीजों की आवश्यकता होती है। किसकी, लंब की, आधार और कर्ण। आप देख रहे हैं हमें दिया है लंब, आधार, कर्ण तो देल नहीं है, कर्ण नहीं देल है तो कर्ण तो निकालना पड़ेगा। हम लोग इससे पहले कर्ण निकालना सीख गए थे, किस पे, पाइथागोरस प्रमेय पे। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, कर्ण। हम सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उस पर ही हम लोग क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये क्यों निकाले बच्चों, क्योंकि हमें त्रिभुज के सभी अन्य अनुपात को भी निकालना है। तो सिर्फ एक tan A निकालना, tan C में तो त्रिभुज के अन्य अनुपात निकालने के लिए हमको 3 भुजा निकालना जरूरी था, इसलिए हमको ये निकालना पड़ रहा है। ठीक, तो अब हमको यहाँ देल है लंब, लंब कितना देल है बच्चों, 3 देल है। तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर जोड़ आधार कितना है 4 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, दोनों को जोड़ देंगे कितना 25। हम सभी जानते हैं इसका फैक्टर क्या होता है, 5 गुना 5, ये निकल गया हमको कितना 5 सेंटीमीटर कर्ण निकल गया। अब बच्चों अन्य अनुपात यहां लिखेंगे, चूंकि त्रिकोणमिति के कोणमिति के अन्य अनुपात अगर एक पहला बात करें तो हमको सब चीज निकल गया। यहाँ त्रिभुज भी बना देते बच्चों, ये त्रिभुज बना दिए ABC, यही कोण दिया है थीटा, ये 90 डिग्री, इस सामने वाला कर्ण हो गया, ये यहां से लिए तो ये लंब हो गया, ये आधार। अब देखिए हमारे पास सब कुछ देल है, कर्ण देल है 5 सेंटीमीटर, लंब देल है 4 सेंटीमीटर, आधार देल है 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों आराम से हम निकाल सकते हैं, ये 6 अनुपात जो है आराम से निकाल सकते हैं। देखिए पहला क्या है
साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पर क्या लेना है? सी, साइन सी। और यहां से लें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन सी। सी थीटा की जगह पर क्या लिया? सी लिया है। ठीक, तो हम थीटा बोले या सी बोले? क्योंकि हम थीटा भी लिए हैं, तो कोण सी लिया है, तो कोण सी तो यही है, इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया। तो साइन सी बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे में कर्ण। तो हमारे पास देल है लंब कितना है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। 4 यहाँ 4 दे दीजिए, अब बटे में, और कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दे दीजिए। यही हो गया हमारा पहला अनुपात। फिर नेक्स्ट दूसरा क्या है बच्चों? कोस थीटा। कोस सी, थीटा की जगह पे कोस सी। कोस सी लेंगे तो क्या होगा? आधार बटे में कर्ण। आधार क्या है बच्चों? आधार 3 सेंटीमीटर है ना, यहाँ कर्ण 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 बटे 5 आंसर। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा तो बच्चों टेन थीटा हमको दे ले था, टेन थीटा दे ले था, तो अगला कौन निकालेंगे? कोट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोट थीटा। कोट सी। कोट सी बराबर क्या होगा? कोट सी क्या होता है बच्चों? कोट सी आधार बटे लंब। कोट सी आधार बटे लंब, तो यहाँ लिखिए आधार बटे में लंब बराबर, आधार कितना दे ले? 3 सेंटीमीटर, लंब कितना? 4 सेंटीमीटर, तो 3 बटे 4 आंसर। इसी प्रकार बच्चों हम निकालेंगे किसका? अगला अनुपात वहां नहीं दिखेंगे, तो हम यहां निकाल लेते हैं। यहां भी नहीं दिखेंगे, अच्छा यहाँ अनुपात यहाँ निकाल लेते बच्चों। चौथा में क्या निकालना था? सेक थीटा। सेक सी क्या होता है? सेक होता है कर्ण बटे आधार। सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। आधार कितना? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक, 5/3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर आंसर, 5/3 आंसर। ठीक, पांचवा क्या? कोसेक सी। कोसेक सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कोसेक सी बराबर हो जाएगा क्या? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना दे लो बच्चों? 5 सेंटीमीटर, और लंब कितना? 4 सेंटीमीटर। ये हो गया। हमको 6 अनुपात होता है त्रिकोणमिति का, जिसमें एक अनुपात तो दे ले था, टेन थीटा हमको 10 सी दे ले है, तो बचा कितना? 5 को हम लोग निकाले। एक साइन सी कितना? 4/5। कोस सी आधार बटे कर्ण 3/5। कोट सी आधार बटे लंब 3/4। और चौथा सेक सी कर्ण बटे आधार 5/3। कोसेक सी कर्ण बटे लंब 5/4। ये निकल गया। अब बच्चों हम लोग इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपको धीरे धीरे हर एक अनुपात को समझा देंगे, निकालने के लिए सिखा देंगे, और आप इसको बार बार अगर बनाएंगे तो आप भी बहुत ही बेहतर तरीका से सीख जाएंगे और निकालना शुरू। बच्चों मैं पुनः एक क्वेश्चन लिया हूं। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ उसका कोण को बदल दिए हैं। पहले कोण लिए थे सी, अब की बार कोण लिए हैं ए। पहले कौन सा कोण लिए बच्चों? सी लिए, अब की बार ए लिए। कैसे इसका आधार लंब बदलते रहता है, आप देखिए। जब वो कोण सी लिए थे तो यहाँ से तीर निकाले थे तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया था, लेकिन अब की बार कोण ए लिए हैं तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, तो यहाँ से तीर निकाले तो लंब हो गया। ठीक,
ये कर्ण सबसे, या 90 डिग्री कोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, या सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। तो ये कर्ण हो गया। अब बचा जो आधार हो गया। अब देखिए आपको दिया हुआ है कि tan A बराबर 4/5। हम सभी अभी तुरंत पढ़े कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ दिल है हमको क्या, लंब। यहाँ हल करें तो लंब दिल है कितना, 4 सेंटीमीटर। आधार दिल है कितना, 3 सेंटीमीटर। बच्चों हम अभी देखे कि हमको त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात निकालने के लिए, 6 अनुपात इसमें है, अन्य अनुपात निकालने के लिए हमें त्रिकोणमिति की तीनों भुजा ज्ञात होना जरूरी है। जब तीनों भुजा हमारे पास रहेगा तब ही हम त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को निकाल सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए लेकिन हमारे पास तो 2 ही अनुपात है, लंब है और आधार है, तो कर्ण तो निकालना पड़ेगा। कर्ण कैसे निकालेंगे, हम सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के आधार से कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उसके आधार पर हम लोग निकाल लेते हैं कर्ण। ठीक, तो कर्ण बराबर, चूंकि कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक, बराबर आपके पास दिल है क्या, 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर बराबर कितना, 16 + 9 बराबर कितना, 25। 25 का फैक्टर कितना, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 × 5। तो वर्गमूल में 2 का 1 निकलता है, तो ये आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। यही 5 सेंटीमीटर हमारा कर्ण हो गया। अब बच्चों tan थीटा को छोड़ करके अन्य अनुपात जो है उसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज के अन्य अनुपात, त्रिकोणमिति के कोणमिति के अन्य अनुपात, अन्य अनुपात पहला साइन थीटा, साइन ए लंब बटे कर्ण। साइन ए कितना, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण, लंब कितना बच्चों, लंब ये है, कितना देल है, लंब देल है हमें 4 सेंटीमीटर, 4। आधार देल है कितना, 3, और कर्ण कितना निकाले, 5। ये 5 हो गया। अब हमको इसको निकालते हैं। तो साइन ए तो लंब, और लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना, 4, और बटे में कर्ण कितना, 5। यही आंसर हो गया। अब दूसरा कोस ए बराबर आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना बच्चों, 3, बटे में कर्ण 5, तो 3/5 आंसर। अब तीसरा tan तो देले है, तो तीसरा क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा। कोट ए बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना दे लो बच्चों, 3 बटे लंब कितना, 4। आंसर। चौथा सेक थीटा या सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे में आधार। कर्ण कितना है बच्चों, 5 बटे में आधार कितना, आधार देल है आपको 3। ये हो गया आंसर। 5वां कोसेक ए बराबर कितना, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना 5, लंब कितना 4, 5/4 आंसर। इस तरह से बच्चों हम एक ही अनुपात को कैसे 2 त्रिभुज में उसका न्यून कोण चेंज हुआ, पहले सी लिए थे तो ये लंब हुआ था, अब ए लिए तो लंब ये हुआ। इस तरह से हम उसके सारे अनुपात को निकालना सीख गए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम आपको एक क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक बच्चों, आप जैसा कि देख रहे हैं त्रिभुज PQR लीजिए, जिसका कोण R 90 डिग्री यानी समकोण हो, जिसमें PQ 29 सेंटीमीटर और QR 21 सेंटीमीटर हो।
और कोण पी क्यू आर थीटा हो, क्यू आर थीटा हो, कोण पी क्यू आर कोण क्यू थीटा हो, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। अभी आपको दिया कि कोण क्यू जो है ना वो थीटा हो, तो त्रिभुज का अन्य अनुपात निकालिए, त्रिकोणमितीय अनुपात। आप देखिए पी क्यू दिया है, तो पी क्यू दिया है कितना 29 सेंटीमीटर, ठीक। क्यू आर दिया है कितना 21 सेंटीमीटर, क्यू आर 21 सेंटीमीटर। अब बच्चों जब हमको न्यून कोण थीटा क्यू थीटा मांग रहा है, तो लंब निकालने के लिए पहले से देखिए कि हम लंब कैसे निकालते हैं। इसके सामने वाला तो कर्ण रहेगा ही, सबसे लंबी भुजा है वो तो कर्ण रहेगा ही। लेकिन जैसे न्यून कोण ये लिया, तो यहाँ से हम तीर निकालेंगे, जिस भुजा को काटेगा वो हमारा लंब होगा। तो यहाँ से निकाले, ये भुजा हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया। तो हमको इस त्रिभुज में दो अनुपात देल है, एक तो कर्ण देल है 29 सेंटीमीटर, ये लंब जब हो गया, ये लंब हो गया, तो कर्ण ये बचा क्या है आधार। आप हमको कर्ण देल है 29 सेंटीमीटर और आधार देल है 21 सेंटीमीटर। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अनुपात हमारे पास रहेगा, तब जाके हम त्रिकोणमिति के 6 अनुपात को निकालेंगे। तो देखिए, तो हम पहले यहाँ निकाल लेते हैं, हल करते हैं इसको। हल में यहाँ लिखेंगे लंब नहीं है, लंब व्हाट, आधार देल है कितना 21 सेंटीमीटर, कर्ण देल है कितना 29 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमको लंब निकालना चाहिए, लिखेंगे चूंकि लंब बराबर √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का जैसा देल है हमारे सामने 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना 29 गुना 29 841 घटो 441, अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 400 क्या लिख सकते हैं हम लोग √अंडर 20 गुना 20, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर क्या लंब आ गया। लंब कितना आ गया बच्चों 20 सेंटीमीटर। अब इसका अन्य अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ लिखिए चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला साइन थीटा। साइन थीटा के क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा लंब बटे में कर्ण। लंब कितना 20 सेंटीमीटर, तो 20, कर्ण कितना 29 सेंटीमीटर 29, एक आंसर ये हो गया। दूसरा बच्चों कोस थीटा, आधार बटे कर्ण कितना, आधार कितना बच्चों 21, 21 बटे कर्ण कितना 29, एक आंसर ये। तीसरा बच्चों टेन तो हमको देल है नहीं देल है, सबको निकालना पड़ेगा, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना बच्चों 20, लंब बटे आधार बराबर 20 बटे 21, एक आंसर। चौथा कोट थीटा, हम जानते हैं इसका उल्टा होता है, क्या होता है आधार बटे लंब कितना, आधार कितना 21 लंब 20, तो 21 बटे 20 आंसर। पांचवा कौन चीज सेक थीटा, कर्ण बटे आधार कितना होगा बच्चों
कर्ण 29, आधार कितना 21, आंसर छठा अनुपात यहां लिख देते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लॉम बराबर कर्ण कितना 29 बटे लॉम कितना 20, आंसर। इस तरह से हम सभी देखे बच्चे कैसे अगर हमारे पास लंब रहे या आधार रहे तो कर्ण निकाल करके त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कर्ण रहे तो लंब रहे तो आधार निकाल के सभी अनुपात को निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम सब त्रिकोणमिति के सारे 6 अनुपात निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा निकाल के सभी अनुपात को निकाल सकते हैं। बच्चों अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करेंगे, उसमें सीखेंगे कैसे कैसे बनता है। आप इसको रिवाइजिंग मतलब बार बार लिखना है, बार बार मिटाना है, पढ़ना है, आप त्रिकोणमिति अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, आज यहीं तक, धन्यवाद।